किसके कहाँ घटना घटी। देश में इस वक्त तो ऐसा माहौल बना हुआ है कि इस घटने के लिए दो आदमी जिम्मेदार हैं, एक अवध ओझा, एक विकास देव कीर्ति। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मतलब ऐसा इनको कोई भी ब्लेम नहीं किया। एक विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं कि हमें ब्लेम किया जा रहा है और ये किया जा रहा है। आपको कुछ भी ब्लेम नहीं किया जा रहा है, जबकि आपसे पूछा जा रहा है कि इस पे आप क्या बोलते हैं। 5 से 6 दिन इस घटना को हो गया, लेकिन अब तक सर ने कुछ नहीं बोला। और अब देखो कि ये भाषण में क्या दे रहे हैं। चार सूत्रीय प्रोग्राम मैंने निकाला। पहला सेफ्टी कॉम्प्लायंसेस, और फिर एक सिविक सेंस स्टूडेंट में भी होना चाहिए कि आप जहां जा रहे हैं आप वहां देखें कि अगर आपकी सेफ्टी के लिए चीजें नहीं है आप उसका विरोध करें। इस वक्त आप क्यों वहां पर समझौता। अगर ऐसा नहीं होता कि 1000 लोग सड़क पे नहीं आते ना, तो आप शायद बोल भी नहीं रहे होते। अगर 1000 लोग सड़क पे नहीं आते तो शायद आपका देश भी आजाद नहीं हुआ रहता। लॉ एंड ऑर्डर का सबको पता है, फिर आपने क्यों नहीं फॉलो किया? आपने क्यों बेसमेंट में लाइब्रेरीज बना रखी थी? उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आया और अब ये समझा रहे हैं हमें। सर प्रोटेस्ट तो राइट है ना स्टूडेंट का, एकदम राइट है, प्रोटेस्ट एकदम राइट है, लेकिन मांग किससे करनी है, मांग क्या करनी है। जैसे मैंने कहा 4 मांग कर लो। चार सूत्रीय प्रोग्राम मैंने निकाला। पहला सेफ्टी कॉम्प्लायंसेस, और फिर एक सिविक सेंस स्टूडेंट में भी होना चाहिए कि आप जहां जा। अब ये इस तरीके से सेफ्टी कॉम्प्लायंसेस और मांग की बातें कर रहे हैं जैसे कि भाई सरकार ही यही है, सरकार यही है। सबसे पहले तो आप लोग के कोचिंग्स बंद होंगे सर अभी। एक सिविक सेंस स्टूडेंट में भी होना चाहिए कि आप जहां जा रहे हैं आप वहां देखें कि अगर आपकी सेफ्टी के लिए चीजें नहीं है आप उसका विरोध करें। इस वक्त आप क्यों वहां पर समझौता कर लेते हैं। सेफ्टी स्टूडेंट विरोध करें, लेकिन आप लोग नहीं सुधरोगे, या आप लोग ने भी कसम खा रखा है शायद कि स्टूडेंट विरोध करते रहे, लेकिन हम लोग नहीं सुधरने वाले हैं। सेफ्टी कॉम्प्लायंस अगर कोचिंग नहीं रखती है तो ये स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो लिखित दे। आजकल सोशल मीडिया के दौर में अगर एक बात आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे लिखते हैं, सरकार तुरंत हरकत में आती है कि नहीं आती है? हरकत में आती है सर, तभी तो आप लोग जैसे कोचिंग्स को बंद करने की नौबत आ रही है। अब हरकत में तो आती ही है, बिल्कुल हरकत में आती है। और सरकार अगर आप लोग पे पहले ही शिकंजा कस दी रहती तो शायद आज ये दिन देखने को स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। सर एक बच्ची ने शिकायत की थी उस कोचिंग की कि इस लाइब्रेरी में दिक्कत है, इस लाइब्रेरी में पानी भर जाता है। एमसीडी को 2 बार उसने याद भी दिलवाया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद ये घटना होती है। मैं कह रहा हूं ना, तो ये घटनाएं अगर इसका विधिक कानून नहीं बनेगा, दबाव बनना चाहिए कोचिंग ओनर पर, अधिकारियों पर दबाव बनना चाहिए। मैं तो यही बात कह रहा हूं। दबाव बनना चाहिएगा तो ठीक है गोझा जी, लेकिन अभी आपके साथ क्या होना चाहिए पहले तो आप ये बताओ। फिलहाल आपके साथ क्या होना चाहिए, आपको क्या सजा मिलना चाहिए, आप ये भी तो बताओ। मुझे बेसमेंट की क्लास मिल रही थी पूसा रोड पर 4 लाख रुपए कम में। गुप्ता जी जो मेरे ओनर हैं उन्होंने मुझसे कहा, आज भी मेरी बेसमेंट खाली है, जहां इस वक्त मेरी कोचिंग है अवध ओझा क्लासेस, उसकी बेसमेंट आज भी खाली है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको बेसमेंट 18 लाख रुपए में दे दूंगा, आप 18 में ले लो। मैंने कहा भाई साहब बेसमेंट में जाना नहीं है, मैंने बेसमेंट में बहुत क्लास ली है और मैं जानता हूं बेसमेंट की क्या स्थिति है, और आज नहीं तो कल, ये मैंने उनसे कहा कि आज नहीं तो कल आप देख लेना ये सारी बेसमेंटें बंद हो जाएंगी। बेसमेंट मतलब एक कंसंट्रेशन कैंप, आप अंदर चले गए आपकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैं खुद मैंने संजीव वर्मा सर की बात बताई, मैं क्लास ले रहा था। गारंटी नहीं है तो आप एक बात बोलो, चलिए आपका तो मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन विकास दिव्यकृति अपने लाइब्रेरीज बेसमेंट में चला रहे थे, मतलब आपके हिसाब से वो गलत हैं या आप भी बोल रहे हो, है ना? भूकंप आ गया, लड़के बेचारे भागे। हमने कहा देखो यार भागने से कोई फायदा है नहीं, धीरे धीरे निकल लो, जो होना होगा होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे इसमें। तो बेसमेंट मतलब कि आप तो ये मान के चलो कि जो भी बेसमेंट में बैठा हुआ है उसकी जान तो दांव पे लगी ही हुई है। तो आप लोगों ने पहले कभी शिकायत की, कभी अपने जो कोचिंग के ओनर्स होते हैं, आप तो पढ़ाते रहे कई कोचिंगों में, तो कभी रखा कि भाई इसमें क्यों पढ़ा रहे हो, इसमें बच्चों तो जान। अब मैंने तो देखे क्लास में इतने बच्चे भर जाते हैं कि बाप रे बाप, देख कर लगता है मोटा मोटा चश्मा लगाए बच्चे बैठे हुए, टीचर वहाँ दूर से पढ़ा रहा है, दिख ही नहीं रहा कौन टीचर है कौन नहीं है। कोचिंग के पास एक ही जवाब होता है, अगर आप उससे कहें कि आप अपने लिए फिर ऐसी कोचिंग ढूंढिए जहां बेसमेंट में क्लास ना हो। जितनी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं सबके पास बेसमेंट में क्लास है। आज क्या सारी कोचिंग सील हो गई है क्या? सबकी ज़्यादा जो बेचारे छोटी छोटी कोचिंगें चला रहे थे जिनके, ये बात तो अवध ओझा सच बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जो कोचिंग्स में ही अपना संचालन कर रहे हैं, और इन पे सच में एक बैन लगा देना चाहिए।
मेरे हिसाब से कंप्लीट बैन लगा दो ऐसे ऐसे कोचिंग्स पे। जो बेचारे छोटी छोटी कोचिंगें चला रहे थे, जिनके किसी तरह खर्चा चल रहा था, उनको सील कर दिया। जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है सबकी बेसमेंट खुली हुई। नहीं, दृष्टि आईएएस पे और यहाँ पे वाजीराम और भी 3 4 5 पे कार्रवाई हुई है। नेहरू विहार में कार्रवाई हुई है, ओल्ड राजेंद्र नगर में भी कार्रवाई हुई है। तो ये कार्रवाई सिर्फ अभी दिखाने के लिए हो जाती है या फिर ये मुकम्मल कार्रवाई हो जाती है? अगर दिखाने के लिए नहीं होती तो इतनी सारे कांड होने के बाद वो रिपीटिशन क्यों होता है? जब मुखर्जी नगर में आग लगी 2023, मतलब अवध ओझा सर के हिसाब से जो कार्रवाई होती है वो दिखाने के लिए ही होती है। यही बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं। 23 में जी बच्चों का बिल्डिंग से कूदता हुआ वीडियो निकला था वो, जी। और लोगों ने कहा मुखर्जी नगर सील हो गया। कहां सील हुआ था तब मुखर्जी नगर? मतलब 61 बच्चे ऑफिशियल रिकॉर्ड पर घायल हुए थे। 61 बच्चे ऑफिशियल रिकॉर्ड पर घायल हुए थे। फिर वहां सारी चीजें चल रही थी। अब तो इतनी बड़ी घटना घट गई, फिर जाके लॉक लगा देंगे। तो बेसिकली क्या है ना कि हम इस पे चाहे जितना प्रोटेस्ट करें, हंगामा करें, मैं तो जानता हूं ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गुस्से में हैं, क्रोधित हैं, हमें गाली दे रहे हैं या जिसे भी गाली दे रहे हैं वो उनका हक है, वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो एकदम गाली दे रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे, आप हमारे लिए क्यों नहीं लड़ रहे। पर लड़ने का एक तरीका है। लड़ाई क्या तरीका है आप बताइए? आप बताइए कि कौन सा तरीका है जो बच्चे अपनाएं आप जैसों से लड़ने के लिए। ये लड़ाई सरकार से नहीं है, सरकार ने लाइब्रेरीज बेसमेंट में नहीं खोली है। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप कमा रहे हो उनसे, तो सुरक्षा का भी जो ध्यान है वो आपको रखना था, सरकार को नहीं। सरकार तो एक अलग विंग हो गया, पहला जो ध्यान था वो आपको रखना था, जो कि जिसमें आप फेल हो चुके हो सर। लड़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने ही देश में अपने आप अपने तरीके से कब लड़ना शुरू करेंगे बच्चों के लिए? मैं तो आज मैंने 4 सूत्री प्रोग्राम निकाला है और इसी हफ्ते मैं यहाँ के जो हमारे प्रदेश के लीडर हैं, दिल्ली प्रदेश के, उनसे मिलूंगा। अच्छा, मिलके क्या कीजिएगा सर? 4 सूत्री प्रस्ताव कर रखूंगा कि इसको ध्यान में रखा जाए कि अगर आप नहीं सुनते हैं तो कोई बात नहीं, अगर भविष्य में ऐसी घटना होगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने जो है केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व को अवगत नहीं कराया था। लेकिन जैसे छात्र आंदोलित हैं और आंदोलन को एक दिशा चाहिए होती। कल कई सारे छात्र मुझे मिले और ये मैं चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर में था चाहे मुखर्जी नगर में था, वो आपके ही बयानों को कोट करते हुए कह रहे थे कि ओझा सर कहते हैं कि राजा बनना है कि नहीं बनना है, तुम कट्टा चला लो, ये वो टाइप से बातें करते हैं। और आज हम जब यहाँ सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं तो हमारे बीच आ भी नहीं रहे कि कम से कम मार्गदर्शन ही कर दें, तो क्या आप जाएंगे? पहले बात तो मैंने किसी छात्र को कट्टा चलाने के लिए नहीं कहा। अगर किसी क्लिपिंग में मैंने किसी को कहा कट्टा चलाने के लिए, तो मैं पहले बात तो मैंने सिर्फ छात्रों से ये कहा, यही तो इनकी दशा है कि जिससे ये परेशान हैं उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस समस्या के लिए इन्हें लड़ना है उस तरफ ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनका ध्यान अवध ओझा और विकास देव कीर्ति पे है। जो इनकी समस्या है अरे आपने ऐसा ऐसा बहुत सारा बयान दिया है सर, ये कोई पहला बयान नहीं है, ऐसा ऐसा बहुत सारा बयान। आप कट्टा, रंगदारी, पटदारी, गांव में रुतबा, बहुत सारी चीजें आपने बताया है बच्चों को। ये कोई फर्स्ट टाइम थोड़ी है। अगर आप बोल रहे हो तो आप झूठ बोल रहे हो, शायद आप भूल रहे हो इस चीज को। बच्चे सही बोल रहे हैं आपके बारे में। आज जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप उनका साथ नहीं दे रहे हो, लेकिन कल आपने ही बोला था ये सारी बातें। अभी आप बस विकास देवे कृति और मेरा नाम विकास देवे कृति और मेरा नाम, क्या ड्रामा लगा रहे हो सर? पर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारी समस्या है। ओझा सर ये कहते हैं अगर तुम इतने समझदार बन गए होते, ताकतवर बन गए होते, ये स्थिति आती ही नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति का विकास करना चाहिए। मैं ये, और शक्ति का अगर विकास कर लिया तो फिर प्रोटेस्ट का अपना एक तरीका है। उसका एक, गांधी जी ने 2 साल आंदोलन चलाया, कोई ना मारा गया, ना कोई पीटा गया, ना किसी के पानी छिड़का गया, कुछ। आप बताओ कि अभी कितने लोग मारे गए हैं प्रोटेस्ट में? अभी कितने लोग मारे गए हैं? अभी भी शांति से ही प्रोटेस्ट चल रहा है। आपको साथ नहीं देना है तो आप सिंपल सा बोल दो कि मैं साथ नहीं दे सकता। ये बच्चे लोग को गलत मत बोलो। कुछ भी नहीं हुआ, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। वो उतर कर कूदना नहीं होता है। जब कोई घटना घटित होती है, जलियांवाला बाग कब घटित हुआ? बच्चे लोग 1919 में यार। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ? 1920 में। व्यवस्था करनी पड़ती, स्वरूप बनाना पड़ता है। ये नहीं कि जाके तुरंत कूद गया। और लड़कों ने क्या किया? आज तनु जैन गई
प्रोटेस्ट की साइट पर। ट्वीट किया उस लेडी ने कि आप कहते हो टीचर क्यों नहीं आते, टीचर क्यों नहीं आते, और टीचर आए तो आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो, बॉयकॉट कर रहे हो। जितने भी टीचर गए तो पता चला आप बॉयकॉट कर रहे हो उनको। अरे भाई, टीचर कोई भी आया तो है आपके दर्द सुनने के लिए, आप उसको बोलो तो मेरा ये दर्द है। जो टीचर गए कम से कम उनको तो एक्सेप्ट करना चाहिए, बोलना चाहिए। उनके साथ बदसलूकी का क्या मतलब है? ट्वीट किया उन्होंने। तो शांति बनाना है, इस मुद्दे को उठाना है, आगे लेके चलना है, और सरकार को, प्रदेश को भी और केंद्र को भी इस बात से अवगत कराना है कि सर, हमारे सामने ऐसी ऐसी चुनौतियां, हमारा जीवन खतरे में है। अगर हमारे लिए एक सख्त कानून नहीं बनाया गया, जैसे मैंने कहा लिमिटेड सीट का कानून, सेफ्टी कॉम्प्लायंसेस का, कि सेफ्टी, जहां सेफ्टी नहीं, आप क्यों देते हो एनओसी उसका? आपकी कोचिंग में लिमिटेड बच्चे हैं? क्या आप लिमिटेड एडमिशन्स लेते हो? क्या आप लिमिटेड सीट्स आपने रखा है अपने कोचिंग में? सबसे पहले तो आप ये बताओ। अगर नहीं रखा है ना तो भाषण मत दो। भाषण देने से तुम्हारे कुछ भी नहीं होने वाला है। पहले खुद को सुधारो यार। सरकार 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 किए जा रहे हो, पहले खुद को सुधार लो। खुद गलती किए जा रहे हो। अगर आप लोग, ओनर लोग जितने हो, वो सुधर जाओगे, फिर सरकार को जरूरत कहाँ पड़ेगी आप सुधारने की? बिगड़े हुए आप हो, ठीक है?